Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू को कैलकुलेट करूंगा और इसी के साथ साथ मैं एक्सेल के अंदर दिए गए एफवी फंक्शन को यूज करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स शैल डिपॉजिट ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years इन ए बैंक। मिस्टर एक्स 1000 रुपया अगले 5 साल के अंदर 5 बारी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बैंक में डिपॉजिट करेगा। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक आफ्टर 5 years फ्रॉम द बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। 5 साल के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो मिस्टर एक्स को कितना अमाउंट मिलेगा, हमें इस बात को कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर एक्स जो अमाउंट पे कर रहा है वो हर साल 1000 रुपया डिपॉजिट कर रहा है। ये अमाउंट वो साल के बिगनिंग के अंदर पे कर रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए फैक्ट्स के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए बेसिक इनपुट्स को टेक अप कर रहा हूं। रेट इज 10% पर एनम। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट NPER. This is the number of period. Number of period is 5. PMT. It refers to the annual installment payment. यहाँ पर मिस्टर एक्स हर साल 1000 रुपया डिपॉजिट करेगा। स्टूडेंट ये एक आउटगोइंग फंड है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PV, प्रेजेंट वैल्यू। आज की डेट के अंदर बैंक के अंदर हमारा कोई भी अमाउंट नहीं है तो हमने इसको 0 कर दिया। टाइप के केस के अंदर मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ। इट मीन्स पेमेंट इज मेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। अगर ये पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड होती तो हम यहाँ पर 0 देते, क्योंकि ये पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड है तो हमने यहाँ पर 1 दे दिया। अब स्टूडेंट मैं एक्सेल के अंदर दिए गए एफवी फंक्शन को यहाँ पर यूज करूंगा। दिस इज इक्वल टू एफवी रेट 10%, कॉमा NPR 5 years, कॉमा PMT -1000 अमाउंट, कॉमा PV 0, कॉमा टाइप इज 1। आप यहाँ पे देखिएगा 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड। मैं यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल की रेफरेंस भी दे सकता हूँ। तो मैंने D10 पे क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अगर मिस्टर एक्स 1000 रुपया हर साल 5 साल तक बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है तो उसे 5 साल के पीरियड के बाद 6715 रुपीज 61 पैसा मिलेगा। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। स्टूडेंट इसको नोट कीजिएगा कि यहाँ पर एनुअल अमाउंट पे किया जा रहा है और ये एनुअल अमाउंट हम हर साल दे रहे हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द मैथमेटिकल फार्मूला। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू फार्मूला। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया गया है। दिस फार्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। दिस R is rate of interest, N refers to number of period. This is multiplied by 1 plus R. Again R refers to rate of interest. अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी चाहिए और इसके लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और पीरियड हमारे पास 5 है। तो मैं टेबल के अंदर एंटर करता हूं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर एन एन्युटी। 10% के ऊपर 5 ईयर के अंदर हमारे पास एक वैल्यू है 6.1051। मैं इस वैल्यू को यहां से पिक करूंगा और अपने फार्मूले के अंदर इंसर्ट करूंगा। सो 6.1051। अब मैं फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू
The first is annuity amount. Annuity amount is 1000 rupees. This is multiplied by 6.1051. Again, this is multiplied by parenthesis start 1 plus R. R is the rate of interest. D6. Parenthesis close. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन बिल्कुल सेम आ गया, लेकिन ये माइनस के अंदर है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एन्युटी के अमाउंट को यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये आउटफ्लो है। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा, मेरा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हियर। सो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दो तरह से हैंडल किया, वन विद द यूज ऑफ एक्सेल फंक्शन FV एंड सेकेंड विद द मैथमेटिकल फॉर्मूला गिवन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू कैलकुलेट एन्युटी ड्यू। हमने इस तरह से इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।